नाजरीन कराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनका शुमार ऐसे ही गौहर नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशरे राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थे तो अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जनाब भी अपनी ट्रे लेकर इस टेबल पर चले गए। प्रोफेसर को अच्छा न लगा और इसने कहा कि आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्ना ने पूरे मुतमिन लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, मैं यहाँ से उठकर दूसरी मेज़ पर बैठ जाता हूँ। जिन्ना के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दनाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दनाई वाले बैग को उठाता। जिन्ना साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। इसके अलावा कुछ असूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, तो आप मेरा मुकदमा लड़ें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो, तो बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चनाचे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपये पेश करना चाहे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। नाजरीन ग्रामी, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इस डब्बे में सवार हो गई और इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वह एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफ़र की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपया दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच कर चीहू चिल्लाऊंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं खामोश रहा, क्योंकि सूरत बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। इसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझको कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायद आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कानों पर हाथ रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिख कर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि बस उसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में वहां पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इससे थमा दिया और यूं उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। इस तरह एक और वाक़या ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चनाचे इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सफ़र कर लिया। सफ़र गुजरता रहा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चनाचे इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ भी थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बना होता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती
तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल ना होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए, और एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल का टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है, इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप मुझे 2 रुपये दें और प्लेटफार्म से बाहर चले जाएं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये सुनकर तैश में आ गए और इन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन कायद आजम इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बलाहर इनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था और इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज़ मोहर कर देंगे। इसीलिए इन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर मैं इस फैज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल ना करता। तो नाजरीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।